अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद जावेद। सो आज जो हम सीखने वाले हैं वो है आपका यहाँ पे बजट शीट, होम शीट से कि हम अपने होम का एक बजट शीट बनाते हैं, वो आज हम सीखेंगे। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, स्किप ना करिएगा ताकि आपको कोई सा भी कॉन्सेप्ट स्किप ना हो सके। सो वीडियो को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर दिएगा। सो लेट्स वी स्टार्ट। बुधवार करेंगे यहाँ पर हम एक्सेल प्रेस करेंगे, यहाँ पे एक्सेल राइट करेंगे यहाँ पे, और यहाँ से हम इसको ओके कर देते हैं। हमारे पास एक्सेल ओके ओपन हो जाए। अब यहाँ पर आप एक बजट शीट आपको बनानी पड़ेगी। यहाँ पे मैंने पहले से ऑलरेडी बनाई, आपने यहाँ पे बना लेना, ठीक है। मैंने पहले भी बहुत सारी शीट्स वगैरह बनाई हुई हैं, अगर आपने वो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे एक बजट शीट लेके आ रहे हैं जिसको हम यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले तो आपने यहाँ पे मंथली बजट बना लेना है, उसके बाद इनकम, उसके बाद एक्सपेंस, उसके बाद पर्टिकुलर जो भी आपकी इनकम वगैरह है वो सारी आपने यहाँ लिखना है, उसका अमाउंट लिखना है। फिर जो आपका रेंट वगैरह है या कोई भी होम का है वो भी आपने यहाँ पे लिखना है, उसका अमाउंट भी यहाँ पर आपने राइट करना है। सो देखते हैं अब किस तरीके से होता है ये सारा कुछ। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जूम इन थोड़ा कर देता हूँ ताकि आपको सही से नज़र आ सके। यहाँ पे इसको करेंगे ओके। सबसे पहले तो यहाँ पर आपकी आएगी इनकम, यहाँ पर हम देते हैं सैलरी, ठीक है। दूसरी आपके पास यहाँ पे आएगी आपका रेंटल इनकम, ठीक है। क्या आएगा आपका रेंटल इनकम। अब टोटल सैलरी आपकी 1,20,000 रुपये। यूनिट 10,100,000 ठीक है। ये हमने यहाँ पे ले लिया रेंटल हाउस। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे ले लेना है इसके रेंटल हाउस के आप यहाँ पे 8,000। जो रेंट का जो हाउस है जो मेरा इनकम का वो यहाँ पर आपकी 8,000। अब आया था यहाँ पे इस जगह पे, यहाँ पर आपने सारा कुछ लिखना है। होम लोन लिखना है आपने यहाँ पे, लोन, होम का बिल, चलो बिल लिख देते हैं यहाँ पे, बिल, होम बिल हो गया। या रेंट हाउस भी लिख सकते हो यहाँ पे, रेंट हाउस, रेंट हाउस। इसी तरीके से फिर आप यहाँ पे लिखोगे इलेक्ट्रिसिटी बिल का। अब अगर आप शहर में रह रहे हो तो फिर आपको इसकी देखनी पड़ेगी कि भाई आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना आता है, क्योंकि अभी ज़्यादातर यही हो रहा है हर जगह। इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज़्यादा आ रहा है, गैस का बिल ज़्यादा आ रहा है, वाटर बिल, ठीक है, वाटर का भी बिल देना पड़ता है आपके। उसके बाद फिर हम थर्ड पे आते हैं, यहाँ पे आपका मोबाइल अगर आपने लिया हुआ उसकी जो किस्त जो हम देते हैं यहाँ पे, वो भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। मोबाइल यहाँ पे लिखिएगा, मोबाइल किस्त। और दूसरा है हमारे पास यहाँ पे आपका फूड, आपको महीने का फूड का खर्चा कितना है वो भी आपने यहाँ पे बताना है पर्टिकुलरली, वो भी एक्सपेंस में आता है हमारा यहाँ पे, क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं जो हमारी यहाँ पे बताई जाती। उसके बाद टीवी का जो रेंट आता है जो आपके घर में जो चल रहा था उसका भी हमने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद फिर आपका बाइक का जो लोन है वो भी आपने यहाँ पे लिखना है, बाइक लोन, बाइक भी आपने ली हुई है पर वो भी आपने किस्तें देनी होती हैं तो उसकी भी हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद हम यहाँ से क्या करेंगे, रेंट हाउस है हमारा यहाँ पे तकरीबन तकरीबन 20,000 रुपये, ठीक है। ये 20,000 रुपये हमारा रेंट हो गया। अब इसी तरीके से हम यहाँ पे F2 करेंगे, इस थोड़े से 20,000 मैंने अब लिख लिए। उसके बाद इंटर करेंगे यहाँ से, और वो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है जो हमारा वो यहाँ पे 3,000 रुपये। और यहाँ पे आपका वाटर जो बिल है वो है आपका यहाँ पे 2,000 रुपये, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता चलती जाएगी जब आप अपने रेंट वाले हाउस में रहेंगे या सब कुछ। और अच्छा, मोबाइल की जो किस्त है वो हम यहाँ पे देंगे 25,000 की महीना, ठीक है। और यहाँ पे फूड का जो है वो हमारा सबसे ज़्यादा खर्चा आता है तो उसके आप यहाँ 35,000 रुपये भर दें, ठीक है। 35,000 रुपये हमारा ये आइए। टीवी का बिल हमारा सस्ता है, वो 1,500 रुपये दे देते हैं हम यहाँ पे। और बाइक जो लोन है उसकी जो किस्त जो हम देते हैं वो है आपका यहाँ पे 15,000 रुपये। ये हमारी 15,000 रुपये बाइक लोन की वो आ गई। अब इसी तरीके से हम यहाँ पे टोटल इनकम को भी गिनेंगे और इन सबको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले इनका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको नज़र सही तरीके से आ सके। और यहाँ पे इसको बोल्ड कर देंगे और यहाँ पे इसको सेंटर कर देंगे। सेंटर करने के बाद अब हमने यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे इक्वल्स टू
और यहाँ पे लिखेंगे हम सम। सम का हम यहाँ पे सम हमारा प्लस के लिए यूज होता है। अब हम दोनों को हम यहाँ पे प्लस कर लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज, इंटर करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब किसी तरीके से हम यहाँ पे आ जाते हैं इस जगह पे 1,28,000 ऐसे ही कुछ बन रहा है, ठीक है, या 1200 ये सो लगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्सपेंस को हमने यहाँ पे देखना है, तो यहाँ पर भी हम एक सेम सम का फार्मूला प्रोसेस सेम यूज़ करेंगे यहाँ पे भी। अब हमने यहाँ से क्या करना है, इन सबको सिलेक्ट कर लेना है, ये इस तरीके पूरा यहाँ पे करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे इसका टोटल सेविंग बनाना है। अब मेन मुद्दे की बात आ रही है कि भाई अब इसकी सेविंग कितनी हुई महीने की, तो हम यहाँ पे हम लिखेंगे सेविंग। यार गलती बहुत होती है मुझसे, क्या करूँ, पीछे बैठ के पढ़ा है ना, टीचर हमारा बोल बोल के थक जाता है, बेटा आगे बैठियो, हम बोलते पीछे सही है, पीछे हम शरारतें करते थे, एक दूसरे की छालियाँ खाते थे, ये सब जब चले, ये बहुत अच्छी बात हो, वक्त बहुत अच्छा गुजरा। अच्छा यहाँ पर अब हमने यहाँ पे बजट का वो जो सेविंग है वो हमने यहाँ पे निकालना है। इसको सबसे पहले मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, उसको थोड़ा सा कलर दे देते हैं, मेरे लिहाज से देना चाहिए यार ये, और यहाँ से ये वाइट कलर, और थोड़ा सा बोल्ड होना चाहिए और थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, ये उसको भी सिलेक्ट करते हैं, इसको भी बोल्ड करते हैं, इसका भी साइज बड़ा करते हैं, ये चीज़। अब इसी तरीके से अब आपने यहाँ पे सेविंग बंद करनी है, सेविंग बंद करने के यहाँ पे इक्वल्स टू दबाएंगे, और यहाँ पे हम इसका माइनस लेंगे, इसके साथ एक्सपेंस के साथ। सबसे पहले आपने इनकम का वो जो होता है टोटल उसको सिलेक्ट करना है, और उसके बाद यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है, सेकेंड एक्सपेंस को, और यहाँ पे एंटर करेंगे तो हमारे पास टोटल ये हमारे पास बजट बचा है हमारे महीने का, ठीक है। देखो अगर सैलरी आपके स्टैंडर्ड के अलावा होगी ना आपके, तो आपको हर चीज़ बचेगी भी। अब यहाँ पर हमारे 26,500 रुपये में बच रहे हैं, अगर ये हम कमेटी डालें या कि कुछ और ऐसा कुछ करें जिससे हमारा ये रेंट हमारा सब कुछ सही हो जाए, तो ये बहुत लाजमी है आपके लिए, क्योंकि ये चीज़ें बहुत अहमियत रखती हैं आपकी, आप महीने का बजट कितना बना रहे हो, उसी महीने के बजट के ऊपर आपका सब कुछ बनता है। अगर यही चीज़ अगर मैं नहीं करता, अगर मैं इतना बजट नहीं बनाता महीने का, तो फिर हमारे कुछ भी पैसे बचते ही नहीं है हमारे इस तरीके से, वो हमारे कहीं ना कहीं लग ही जाते हैं। तो इस वजह से ये हम यहाँ पे इसको बनाया हमने यहाँ पे, हमें महीने का जो बजट है वो हमारा ये है, और महीने का बजट बनाना बहुत लाजमी है, ताकि आपको हर चीज़ का पता चल जाए कि मेरे बिल कितने हैं, हमारा ये हर चीज़ सबका पता चल जाता है। सो अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप enjoying, एंड टेक केयर योरसेल्फ। थैंक यू वेरी सो मच।